हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में और जानेंगे फुल नोटिफिकेशन को डिटेल में। तो अगर आप पहली बार यूट्यूब पे विजिट कर रहे हैं तो जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियो जो है वो रेगुलरली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो आज के इस नोटिफिकेशन में बात करेंगे जेएनयू में जो है, जेएनयू में जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जो है यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। साथ ही साथ आपको एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिलेगा कि किस स्पेशलाइजेशन में जो है वैकेंसीज को निकाला गया है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एकेडमिक पे लेवल 14 का पे ग्रेड आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका सैलरी जो है वो बिटवीन रहेगा 1,44,200 टू 2,18,200। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए द पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में, एंड अ टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 120 होना चाहिए आपका। और आपको 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर और रिसर्च एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे स्केल ऑफ पे जो रहेगा वो एकेडमिक पे लेवल 13A का रहेगा, जिसमें आपका सैलरी रहेगा 1,31,400 टू 2,17,100 के बीच में। यहाँ पर भी आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट कंसर्ट सब्जेक्ट में। मास्टर डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे एटलीस्ट जो है आपका यहाँ पे 8 ईयर्स का जो है रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम आपके 7 पब्लिकेशंस होने चाहिए पीयर रिव्यूड जर्नल्स में। आप बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो यहाँ पे आपको जो एकेडमिक पे लेवल 10 का पे ग्रेड दिया जाएगा, जिसमें आपका जो जॉब रहेगा वो आपका रहेगा बिटवीन लाइक पेमेंट रहेगा 57,700 टू 1,82,400 के बीच में। और यहाँ मास्टर डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। आपका CSI UGC नेट क्लियर होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में। और साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पे जो है आपका अगर आपने अपना PhD जो है बाहर से किया है तो आपका जो यूनिवर्सिटी हो जाना चाहिए जहाँ से अपना PhD आपने डिग्री अपने लिया है वो टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आना चाहिए। और जो रैंकिंग वैलिड रहेगी वो आपका QS रैंकिंग रहेगी, दा रैंकिंग रहेगी या ARW रैंकिंग रहेगी। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना PhD जो 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनके लिए उनका जो PhD डिग्री है वो रेगुलर मोड में होना चाहिए। उनके थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेलुएट किया होना चाहिए। ओपन PhD वाइवा वॉइस हुआ होना चाहिए उसका। 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए उनके थीसिस से, और 2 पेपर एटलीस्ट उन्होंने प्रेजेंट किए होने चाहिए कॉन्फ्रेंसेस या आपका सिंपोजियम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिलेगी, डिटेल ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा, स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारा आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे OBC में वैकेंसी है। आपका नैनो बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन डेवलपमेंट या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपका जो है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे सारे जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आपको सारे डिपार्टमेंट मेंशन कर रखे हैं, साथ ही साथ नेम पोस्ट मेंशन कर रखी है और रिजर्वेशन स्टेटस भी मेंशन कर रखा है कि किस किस लाइक कैटेगरी में कौन सी पोजीशन है। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो यहाँ पे आपको काफ़ी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इन डिपार्टमेंट सब्जेक्ट्स में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपना यहाँ पे कैटेगरी देख लीजिए कि उस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, और जो रिलेवेंट जो आपका स्पेशलाइजेशन है या डिजायरेबल स्पेशलाइजेशन है तो आप उसमें फिट हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख के जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अच्छे से, हर सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। तो ऐसे ही आप स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर तीनों के लिए। तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन मेंशन कर रखा है कि आपको JNU.ac.in
कैरियर, इस वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये वेबसाइट जो है इस पर आपको जाके जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हम पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है आपके कैटेगरी का, अगर आप कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ताकि आपका जो है आगे कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 2000 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, ठीक है। 2000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल रहेगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ जो कि नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है। वहीं अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं या वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट शैल बी 26 मई 2023 अप टू 5:30 PM, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लास्ट डेट जो है वो आपका 26 मई 2023 रखी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ठीक है। तो अगर आप जो है लाइक आप इस 26 मई 2023 से पहले जो है आप अपना जो भी एप्लीकेशन है उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है कि नहीं करना है। तो आई थिंक यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही आपको ये एप्लीकेशन को फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद जो है इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको लाइक हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 26 मई 2023 अप टू 5:30 PM जो है वो आपका लास्ट डेट है आपका यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इस लाइक जो आपका ये एडवर्टाइजमेंट दे रखा है इसे एक बार अच्छे से आप फिलअप कर लीजिएगा और तभी आप उसके लिए जो है अप्लाई करिएगा, ठीक है, ताकि आपका यहाँ पे कोई जगह का डाउट ना रहे या आपका एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आप इसके लिए लाइक इंटरेस्टेड हैं और आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि JNU जो कि वर्ल्ड का लाइक टॉप 500 में आती है और साथ ही साथ जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए, ताकि जो है आपका यहाँ पे लाइक अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको लाइक एक अच्छा आपको एनवायरनमेंट दिया जाए मिलेगा वहाँ पे। और साथ ही साथ जो है आप जो हैं लाइक आपके अंदर टैग भी आपके पास लग जाएगा कि आप जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से में जो है आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एक अच्छी चीज़ें हैं। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।